नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इसके लेखक हैं युवाल नोआ हरारी। जी हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है। ये इंसानों की पूरी कहानी बताती है ना। बिल्कुल। मतलब हम कैसे जंगल में घूमने वाले जानवरों से आज के स्मार्टफोन वाले इंसान बन गए। ये सफ़र, ये समझना कि हम इस ग्रह पर इतने हावी कैसे हो गए। हाँ, और हरारी इसे इतिहास, बायोलॉजी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझाते हैं। वो इस पूरे सफर को 4 बड़े पड़ाव में बांटते हैं। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, संज्ञानात्मक क्रांति। ये करीब 70,000 साल पहले हुई थी। क्या खास था इसमें? देखिए, यहाँ सबसे सबसे अनोखी बात ये हुई कि होमो सेपियंस ने एक अलग तरह से सोचना शुरू किया। भाषा का विकास हुआ, पर उससे भी ज्यादा जरूरी, हमने कहानियां गढ़ना सीखा। कहानियां? मतलब जैसे? मतलब ऐसी चीजों के बारे में बात करना और उन पे यकीन करना जो असलियत में मौजूद नहीं है, जैसे भगवान, देश, पैसा, कंपनियां, मानवाधिकार। अरे हाँ, ये सब असल में तो मतलब छू नहीं सकते ना इन्हें। बिल्कुल नहीं, ये सब हमारी साझा कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं जिन पर हम सब मिलकर यकीन करते हैं। तो ये गपशप और कहानी कहने की ताकत ही हमारी सुपर पावर बन गई। हाँ, कह सकते हैं। यही वो चीज थी जिसने हमें बड़े बड़े समूहों में, यहाँ तक कि लाखों अजनबियों के साथ सहयोग करने लायक बनाया, क्योंकि हम सब एक ही कहानी पर, जैसे देश के कानून पर, यकीन करते हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, फिर आया एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, खेती की शुरुआत, करीब 10-12 हजार साल पहले। पर हरारी से इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, है तो अजीब। हमें लगता है खेती से जिंदगी आसान हुई होगी, खाना सुरक्षित मिला होगा। बिल्कुल। पर हरारी का तर्क ये है कि असल में गेहूं जैसी फसलों ने हमें पालतू बना लिया। क्या मतलब? हमें? हाँ, हमें खेतों से बंधना पड़ा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। शिकारी संग्राहक शायद ज्यादा सेहतमंद और शायद ज्यादा आजाद थे। अच्छा। खेती से आबादी बढ़ी, लेकिन साथ में बीमारियां बढ़ी, और समाज में ऊंच नीच, मतलब अमीर गरीब का फर्क पैदा हुआ। तो जैसे किसी ने सोचा कि बड़ा घर ले लूं, आराम रहेगा, पर फिर उसकी ईएमआई और मेंटेनेंस में ही फंस गया। हाँ, कुछ वैसा ही। भोजन की सुरक्षा तो मिली, पर शायद जीवन की गुणवत्ता वो थोड़ी कम हो गई। फिर इसके बाद अलग अलग समाज बने, तो वो आपस में जुड़े कैसे? यहाँ आता है एकीकरण वाला दौर। एकदम सही। और यहाँ फिर से वही साझा कहानियों का रोल आता है। 3 बड़ी ताकतें थीं जिन्होंने दुनिया को जोड़ा। कौन सी? पहला, पैसा। सोचिए, एक ऐसी चीज जिसका कोई असली मूल्य नहीं, पर पूरी दुनिया उस पर भरोसा करती है। सही बात है, डॉलर हो या रुपया। हाँ। दूसरा, साम्राज्य, जिन्होंने अलग अलग कल्चर के लोगों को एक झंडे के नीचे लाया। और तीसरा, धर्म, जिसने लोगों को एक जैसे नैतिक मूल्य और विश्वास दिए। तो ये सब भी अमूर्त चीजें ही हैं, कल्पनाएं। बिल्कुल। सब साझा कहानियां ही हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों अनजान लोगों को एक साथ काम करने या रहने में मदद की। जैसे आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम उस बेचने वाले पर, उस डिलीवरी सिस्टम पर भरोसा करते हैं ना। बिल्कुल। ये सब उसी साझा विश्वास का नतीजा है। और फिर सबसे नया पड़ाव, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, करीब 500 साल पहले। यहाँ क्या हुआ? ये तो आज भी चल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ सबसे क्रांतिकारी चीज थी एक सोच, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। अच्छा, मतलब अपनी अज्ञानता को मानना। हाँ, इसे हरारी अज्ञानता की खोज कहते हैं। पहले लोग मानते थे कि सारा ज्ञान पुरानी किताबों या परंपराओं में है। विज्ञान ने कहा नहीं, हमें बहुत कुछ नहीं पता और हमें खोजना होगा, सवाल पूछने होंगे, प्रयोग करने होंगे। और गलतियों से सीखना होगा। जैसे पहली बार खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो अगली बार ध्यान रखते हैं। बिल्कुल वही, ये ट्रायल और एरर, और ये स्वीकार करना कि हम गलत हो सकते हैं और सबूत मिलने पर अपनी राय बदलने को तैयार रहना। इसी सोच ने हमें आज की तकनीक दी है। फोन, इंटरनेट, दवाइयाँ, सब कुछ। तो इन सब बातों का मतलब आज हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये किताब हमें क्या सिखाती है? देखिए, ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया, हमारे समाज, हमारे मूल्य, ये सब काफी हद तक उन कहानियों पर टिके हैं जिन्हें हमने खुद बनाया है। तो ये हमें अपनी मान्यताओं पर, अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने को कहती है। क्या सच में खुशी सिर्फ पैसे या स्टेटस में है,
कहीं हम अपनी ही बनाई कहानियों के गुलाम तो नहीं बन गए। सोचने वाली बात है। और साथ ही ये विज्ञान से मिली जबरदस्त ताकत की जिम्मेदारी का भी एहसास कराती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, सेपियंस हमारी ही कहानी है, कल्पना करने की, सहयोग करने की, खेती करने की, साम्राज्य बनाने की और आखिर में अपनी नादानी को मानकर ज्ञान खोजने की। हाँ, ये कायना है। हमारी ताकतें भी दिखाता है और कमजोरियां भी। और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि हमने इतनी शक्ति तो हासिल कर ली है, पर क्या हमने उतनी ही समझदारी और खुशी भी हासिल की है? क्या हम इस शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से, जिम्मेदारी से कर रहे हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। शायद अगली बार जब हम ट्रैफिक में फंसें या सोशल मीडिया पर कुछ देखें, तो याद करें कि हम सब इस लंबी, अनोखी और थोड़ी अजीब कहानी का हिस्सा है। और ये कहानी अभी जारी है।